हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड का सेकंड स्टैंडर्ड हिंदी का लेसन मेरी बगिया, उसका स्वाध्याय। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। स्वाध्याय बड़ा ही बहुत ही प्यारा लेसन था मेरी बगिया, जहाँ पे बच्चों ने पौधे लगाए थे। तो चलिए उसका स्वाध्याय शुरू करते हैं। मैंने इसके मेरी बगिया पे वीडियो भी बनाया था, तो आप बच्चों देख सकते हो, मेरी बगिया का मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अभी स्वाध्याय शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों का घटना के अनुसार क्रम लगाओ। मतलब यहाँ पे क्या है, कितनी सेंटेंस है, 1 2 3 4। यहाँ पे घटना के हिसाब से क्रम लगाना है। मतलब यहाँ पे जैसे जैसे जो सेंटेंस लेसन में आई थी, जो सेंटेंस लेसन में पहली, जो घटना लेसन में पहले हुई थी वो हमें 1 लिखनी है। जो उसके बाद घटना हुई उसको 2 देना है, जो उसके बाद घटना हुई उसको 3 देना है, और जो लास्ट में घटना हुई लेसन में वो 4 नंबर देना है। तो मैं चारों सेंटेंस पहले आपके लिए पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको क्रम बताऊंगी कैसे क्रम लगेगा बच्चों। पहला सेंटेंस है, घर फूलों की खुशबू से महक उठा। मतलब घर जो है फूलों की खुशबू से महक उठा, मतलब खुशबू आने लगी। दूसरा, गमले में भी पौधे उगाए जा सकते हैं। बच्चों को पता चला ना कि गमले में भी पौधे उगाए जा सकते हैं। उसके बाद है, वे रोज पौधों की अच्छी तरह देखभाल करते थे। उसके बाद चौथा है, पड़ोसी के आंगन में एक बहुत सुंदर बगिया थी। तो बच्चों आपने अगर लेसन पढ़ा होगा मेरी बगिया, तो आपको क्रम लगाने में तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि बच्चों देखिए यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, पड़ोसी के आंगन में एक बहुत सुंदर बगिया थी, ये पहले नंबर पे आएगा, फर्स्ट नंबर आएगा, क्योंकि ये लेसन में जो घटना हुई थी ना पहले पहले हुई थी, तो इसको फर्स्ट नंबर 1 नंबर हम लोग देंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए, गमले में भी पौधे उगाए जा सकते हैं, इसको हम लोग 2 नंबर देंगे। क्यों बच्चों? क्योंकि ऋतिक और अंकिता दोनों भाई बहन थे, बहुत ही समझदार थे। उनके पड़ोस में एक बहुत सुंदर बगिया थी। तो ये देखिए मैंने जो पड़ोस में सुंदर बगिया थी उसको 1 नंबर लगा दिया। उसके बाद वो लोग ऋतिक और जो अंकिता थे पड़ोस की आंटी के पास जाते थे फूल मांगने पूजा के लिए, उसकी मम्मी पूजा करती थी। तो एक दिन आंटी ने क्या बोला, बेटा रोज़ फूल कहाँ से आएंगे, 2-4 फूल ही बचे हैं। तो उनको सुनकर बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने दूरदर्शन में सुना कि गमले में भी पौधे उगाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस दूसरा आया कि गमले में भी पौधे उगाए जा सकते हैं, तो यहाँ को हम लोग 2 नंबर देंगे। उसके बाद उनको जैसे पता चला, उन्होंने गमले में पौधे उगाए और वे बहुत खुश हुए। उनके माता पिता को भी बात बताई और गमले में पौधे भी उगाए और मिट्टी डाली, खाद डाली, सब कुछ करके पौधा उगा लिया और फिर अच्छी तरह से देखभाल करने लगे पौधों की। तो देखिए यहाँ पे ये जो 3 है, वे रोज पौधों की अच्छी तरह देखभाल करते थे। तो यहाँ पे हम लोग 3 नंबर देंगे बच्चों। 3 नंबर इसके लिए दे रहे हैं क्योंकि क्रम के घटना के हिसाब से ये जो घटना हुई थी, ये जो था उन्होंने पौधे लगाए, उसके बाद अच्छी तरह से पौधों की देखभाल भी करते थे, तो ये 3 नंबर पे आएगा। ठीक, उसके बाद चौथा, घर फूलों की खुशबू से महक उठा, इसको चौथा नंबर देंगे बच्चों। इसको चौथा नंबर क्यों? क्योंकि पौधे लगाने, जैसे उन्होंने पौधे लगाए वो अच्छी तरह से देखभाल करते थे, फिर धीरे धीरे पौधों में फूल खिलने लगे और गमले में खिले जो फूल थे ना उनकी खुशबू से घर महक उठा। तो इसके लिए हम लोग चौथा नंबर इसको देंगे, क्योंकि ये घटना जो हुई थी ना उसमें लेसन में बाद में आई थी, तो इसके लिए हम लोग इसको चौथा नंबर देंगे।
उसके बाद चालू करते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन। किसने किससे कहा? बेटा रोज फूल कहाँ से आएंगे? अब बच्चों ये जो लेसन था मेरी बगिया, उसमें जब ऋतिक और अंकिता जाते थे पड़ोस की आंटी के पास फूल लेने के लिए, क्योंकि उनकी मम्मी को पूजा के लिए फूल चाहिए होते थे, तो वो पड़ोस की आंटी के पास जाते थे। तो एक दिन आंटी ने उसको कहा कि बेटा रोज फूल कहाँ से आएंगे? तो ये शब्द आंटी ने ऋतिक और अंकिता से कहा था। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप भी लिख दीजिए यहाँ पे। ये जो शब्द थे आंटी ने ऋतिक और अंकिता से कहा था। उसके बाद सेकंड, सचमुच जहाँ चाह वहाँ राह। बच्चों ये जो शब्द थे अंकल ने कहे थे। किससे कहे थे? अंकल ने ऋतिक और अंकिता से ये शब्द कहे थे। तो हम लोग इधर लिखेंगे अंकल ने ऋतिक और अंकिता से कहा। ठीक है बच्चों, आप लोग समझ गए किसने किससे कहा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3। चित्र देखकर दिए गए शब्दों की सहायता से वर्णन पूरा करो और पढ़ो। यहाँ पे देखिए चित्र लगे हुए, ये देखिए बच्चों, ये गमले में जो है ना यहाँ पे चित्र लगे हुए, ये पौधे हैं, ये उसमें बीज डाला है, बीज अंकुरित हुआ है, थोड़ा और बड़ा हुआ है। यहाँ पे पहले में मट्टी है बच्चों, मट्टी में बीज डाले गए हैं, उसके बाद थोड़ा उसमें से निकला है, अंकुरित हुआ है, उसके बाद और थोड़ा बड़ा हुआ है, फिर और बड़ा हुआ है, यहाँ पे पूरा पौधा बड़ा हो गया है। तो ये गमले, अंकुर, कलियां, पानी, बीज, फूल, खुश। देखिए यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है हमें वो इस्तेमाल करना है, जैसे सेंटेंस होगी उसके अनुसार हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शाम ने डैश में मिट्टी डाली। तो बच्चों मट्टी किस में पड़ती है? गमले में। तो यहाँ से गमला उठाएंगे, गमले, और यहाँ पे डाल देंगे। गमले में मट्टी डाली। मट्टी में डैश बोए। तो मट्टी में क्या बोए बच्चों? बीज। देखिए यहाँ से बीज शब्द लेंगे और यहाँ डाल देंगे बीज। उसके बाद सेकंड, गीता ने मट्टी में डैश डाला। गीता ने क्या डाला मट्टी में बच्चों? पानी, क्योंकि बीज डालने के बाद क्या डालना पड़ता है? पानी। उसके बाद है कुछ दिन बाद बीज से अंकुर निकले। तो बीज से बच्चों क्या निकलता है? जब हम लोग पहले मट्टी में बीज डालते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं, तो उसमें से अंकुर निकलते हैं। तो यहाँ पे पड़ेगा अंकुर। धीरे धीरे अंकुरों ने पौधों का रूप लिया। तो यहाँ पे हमें कुछ भरना नहीं है, यहाँ पे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। पौधों में डैश निकली। तो क्या होगा? पौधों में कलियां निकली। ये देखिए यहाँ पे है स्पेलिंग, यहाँ से देखकर हमें यहाँ भरना है। कलियां निकली। फिर उसके बाद है उन कलियों के सुंदर डैश बने। उन कलियों के सुंदर फूल। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ पे भरना है। फूल बने। उसके बाद है फूल देखकर बच्चे डैश हो गए। फूल देखकर बच्चे, यहाँ से देखिए लेना है, खुश हो गए। आगे बढ़ते हैं। चौखट में लिखो। चौखट मतलब ये बॉक्सेस बने हुए हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ उसके आंसर हमें नीचे बॉक्सेस बने गए हैं, वहाँ पे हमें बॉक्सेस में आंसर्स को भरना है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे क्या है? पाठ में आए नाम। अब पाठ में बच्चों नाम जो बताए गए हैं, बच्चों के दो ही नाम बताए गए हैं, एक ऋतिक है और एक है अंकिता। तो यहाँ पे मैंने ऋतिक और यहाँ पे मैंने अंकिता लिख दिया है। आप भी बच्चों इस तरह से भर दीजिए। उसके बाद है तुमने देखे हुए बगीचे का वर्णन सुनाओ। अगर आप लोग बगीचे में गए हो, गार्डन में गए हो, तो उसके बारे में हमें क्लासरूम में बताना है, डिस्कस करना है बच्चों। उसके बाद है ये कबीर है। तो क्या पूछ रहा है कबीर? देख लेते हैं। तुम्हारा प्रिय फूल कौन सा है? अब बच्चों जैसे मेरा प्रिय फूल गुलाब है,
तो आपका प्रिय फूल कौन सा है वो बताना है कबीर को। उसके बाद मीरा क्या पूछ रही है, तुम्हारे घर में कौन कौन से पौधे हैं। तो बच्चों आपके घर में कौन कौन से, मेरे घर में तो बहुत सारे पौधे हैं, तो आपके घर में कौन कौन से पौधे हैं वो हमें मीरा को बताना है। तो यहाँ पे हमारा लेसन मेरी भगिया का स्वाध्याय पूरा हो गया। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।